बसंत पंचमी हर वर्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं की माने तो आज का दिन विद्या और ज्ञान की देवी मां सरस्वती जी के प्राकट्य रूप के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन उनसे पूरे ब्रह्मांड को ध्वनि का अवतार मिला था और बसंत पंचमी पर इस बार शिव योग, रवि योग, सिद्ध योग भी बन रहा है, जिसकी वजह से इस दिन करा हुआ हर एक उपाय स्वयं सिद्ध होने वाला है। क्या आपको पता है बसंत पंचमी की पूजा किसने चालू कराई थी? यहाँ कहीं ना कहीं मेरे तार जुड़े हैं। भगवान कृष्ण ने मां सरस्वती जी का पूजन आरंभ करवाया था और वो स्वयं भी मां के बीज मंत्र का जाप करके ज्ञान की प्राप्ति करते थे। मां सरस्वती ज्ञान की देवी है। ज्ञान का केवल शिक्षा से ही लेना देना नहीं होता। ज्ञान केवल वो नहीं है जो हमें किताबों में मिलता है। ज्ञान बहुत सारी चीजों से प्राप्त किया जाता है। इसीलिए कला से भी इसका बहुत बड़ा नाता जुड़ा है। नाट्य से, संगीत से, नृत्य से बहुत बड़ा नाता है। ज्ञान किसी भी चीज का हो वो हमें मां सरस्वती जी से ही प्राप्त होता है। आज के दिन पीले वस्त्र पहनकर मां का पूजन किया जाता है। मां को पीले वस्त्र चढ़ाए जाते हैं, मां को पीले पुष्प चढ़ाए जाते हैं, मां को पीले रंग का तिलक लगाया जाता है जो कि केसर, हल्दी या फिर पीले चंदन का होता है। मां सरस्वती को अगर 108 पीले रंग के फूल अर्पित किए जाएं तो मां आशीर्वाद स्वरूप हमें वाणी सिद्धि देती हैं। वाणी की भी तो महारानी मां सरस्वती ही कहलाती हैं और जब भी हम किसी भी त्रिशक्ति की बात करते हैं तो उसमें एक मां काली, मां लक्ष्मी और मां सरस्वती आती हैं। आप जब भी किसी सिद्धपीठ पर जाएंगे आपको हमेशा ये तीनों देवियों का एक साथ वहां पर रूप मिलेगा। जैसे कि आप वैष्णो देवी को देख लीजिए, आप कामाख्या धाम को देख लीजिए, माँ के तीनों रूप आपको एक साथ वहां पर अपना आशीर्वाद देते हुए प्राप्त होंगे। माँ सरस्वती को बेसन के लड्डू, सोन पापड़ी, केसर युक्त खीर लगाने से माँ प्रसन्न होती हैं और आज के दिन उन्हें यही भोग में जरूर लगाना चाहिए। खास करके बच्चों के हाथ से तो आपको ये काम आज के दिन जरूर कराना चाहिए। बच्चों को ये सीख आज आपको जरूर देनी चाहिए कि वो अपनी कॉपी किताबों को अच्छी से साफ करें, ठीक से रखें। वैसे तो रोज ये काम उन्हें करना चाहिए पर आज आप विशेष रूप से उनसे ये काम कराइए। विशेष रूप से उनके कॉपी किताबों के ऊपर हल्का सा हल्दी का छिड़काव करवाइए। कॉपी किताबों के अंदर मोर पंख रखवाइए। मोर पंख भी मां सरस्वती को बहुत पसंद है। और आज के दिन आप उनके कमरे के अंदर एक पीले कपड़े के ऊपर एक वीणा जरूर रखवा दीजिए। ऐसा करने से उनके जीवन में हमेशा उन्हें मां सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा। उनका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा रहेगा। न्यू आइडियाज आते रहेंगे और वैसे भी आइडिया की ही दुनिया चल रही है। आप देख रहे हैं ना, जिसके जितने अच्छे आइडियाज हैं, जो जितनी नई अच्छी स्कीम लाता है वही आज की डेट में सफल है। तो बच्चों को इनोवेटिव होना चाहिए। बच्चों के अंदर नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए आप ये कर्म जरूर करवाइए। माँ की कृपा से ज्ञान, सुख और बुद्धि की प्राप्ति होती है। तो अपने बच्चों के जीवन में ये सारी चीजें प्राप्त करने के लिए आज के दिन हर माँ को अपने बच्चे के मस्तिष्क पे हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। उसके बाद अपने बच्चे के हाथ से माँ को पीले रंग की बर्फी जरूर भेंट करवानी चाहिए। आज का दिन हम एक और चीज में भी देखते हैं। आज अबूझा सावा है। आज के दिन बिना किसी मुहूर्त के विवाह कराए जाते हैं। कोई नई गाड़ी लेनी हो, कोई नया घर खरीदना हो, आज से ज्यादा शुभ मुहूर्त कभी नहीं होता। तो इसीलिए आज के दिन सब मांगलिक कार्य किए जाते हैं, जिसके लिए आपको किसी भी तरह के कोई भी मुहूर्त को देखने की जरूरत नहीं होती। इसीलिए आज सवेरे उठकर आपको मंदिर में जाकर अपने हाथों से ईश्वर के सामने पुष्प जरूर चढ़ाने हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में भी हमेशा मंगल ही मंगल बना रहेगा। आपके जीवन में हमेशा आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। बच्चों के हाथ से गरीब बच्चों को
आप स्टडी मटेरियल दिलवाइए, किताबें, कॉपियाँ, पेंसिल या फिर पेन, इस तरह की चीज़ें भेंट करवाइए। जो बच्चे बहुत अच्छा बोल नहीं पाते, हकलाते हैं, तुलाते हैं, उन बच्चों को आज के दिन आपको माँ सरस्वती जी के दर्शन करवाने चाहिए। माँ के समक्ष आपको एक लोटे के अंदर थोड़ा सा जल रखना चाहिए और वहीं बैठकर माँ के बीज मंत्र का कम से कम 51 बार पाठ करना चाहिए और वो जल अपने बच्चे को पिला देना चाहिए। जो लोग अपने गुरुओं को मानते हैं, जिन्होंने गुरुओं की शरण ले रखी है, उन्हें आज अपने गुरुओं को वंदन करना चाहिए। अपने गुरुओं को अपने हाथ से वेद शास्त्र ध्यान में देने चाहिए। इससे बल बुद्धि का विकास होता है, विद्या और ज्ञान की प्राप्ति होती है। गुरुओं का पूजन करने से आपके जीवन का सौभाग्य बढ़ जाता है। आज के दिन आपको 11 तुलसी के पत्तों को मिश्री के साथ मंदिर में चढ़ा देना चाहिए। ऐसा करने से आपकी मनवांछित इच्छाएं पूरी होती हैं और खास करके ये काम उन लोगों को करना चाहिए जो संगीत से जुड़े हैं, नृत्य से जुड़े हैं, कला से जुड़े हैं, जो कलाकार हैं, जो ये इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर रील्स बनाते हैं, जिनके यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स हैं, उन्हें ये काम आज के दिन जरूर करना चाहिए। इससे उनके जीवन में उनके इन सब कामों को तरक्की प्राप्त होती है। बसंत पंचमी को हम एक और तरीके से मनाते हैं। इसे हम इंडियन वैलेंटाइन डे कहते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति का वैलेंटाइन डे बोलते हैं इसे। बसंत की शुरुआत हो जाती है और बसंत होता ही प्रेम का रंग है। बसंत हमेशा प्यार की हवा लेकर आता है। इसीलिए आज प्रेम की प्राप्ति के लिए भी आपको एक छोटा सा काम करना चाहिए। आपको अपने हाथ की उंगलियों के ऊपर, 5 उंगलियां मतलब 4 उंगलियां और एक अंगूठा, इसके ऊपर आपको हल्दी का तिलक लगा लेना है और उसके बाद आपको पूरब की तरफ मुख करके, पीले वस्त्र पहनकर, पीला ही आसन रखकर आपको एम मंत्र का जाप करना है और अपने मन की इच्छा माँ से कह देनी है। आप जिससे प्रेम करते हैं, आप जिससे विवाह करना चाहते हैं या आपका विवाह हो गया, उसके बाद आपको आपका प्रेम नहीं मिल रहा, तो आपको ये कार्य जरूर करना चाहिए। तो जी आज के दिन को यानी कि बसंत पंचमी को हम सनातन धर्म के अनुसार अपना वैलेंटाइन डे भी मानते हैं। आज प्रेम का दिन है और वैसे भी बसंत जो है वो प्रेम की ही ऋतु कहलाती है। तो आज से बसंत ऋतु का भी आगमन हो रहा है, आरंभ हो रहा है। तो ऐसे में अपने प्यार को पाने के लिए, अपने प्यार में आपको जीत हासिल करने के लिए, प्यार रूठ कर चला गया, प्यार आपको छोड़कर चला गया, उस चीज से बाहर निकलने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको आज के दिन एक हल्दी की गांठ मोर पंख में बांधकर ठाकुर जी के मंदिर में जाकर चढ़ा देनी चाहिए और माँ सरस्वती से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो आपके जीवन में आपका प्रेम आपको प्राप्त करा दें। छोटे छोटे उपाय जो मैं हमेशा आपको बताने आती रहती हूँ, बताए हैं, जरूर करिएगा। ठाकुर जी और राधा रानी की कृपा से आपके जीवन के सारे काम बन जाएं। आप सबको बहुत 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 शुभकामनाएं बसंत पंचमी की। एक बात है, जो अपने बच्चों को एडमिशन करवाना चाहते हैं वो आज के दिन अपने बच्चों को स्कूल में जरूर बैठाएं। ये बहुत ही पावन पर्व होता है अपने बच्चों को विद्या की शुरुआत कराने के लिए। जरूर करिए ये कार्य। मैं फिर आती हूँ, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ में जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल करिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आऊँगी आपसे मिलने, तब तक के लिए राधे।